एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, द्वितीय परीक्षा का, और आप सभी बच्चे चाहते हैं कि इस परीक्षा में हमें पास हों। प्यारे विद्यार्थियों, अगर पास होना है और 11वीं कक्षा में जाना है तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखें और इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर करें, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं 100% आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। चैनल पर जो बच्चे आज हमारे साथ इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। हमारे फ्रेंड्स, अच्छे से प्रयास और मेहनत लगातार करें। मेरे द्वारा चैनल पर सेट ए, बी, सी और डी 4 सेट पेपर डाले जा रहे हैं, तो चारों सेट पेपर को पढ़कर जाना है, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखना है, केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन करने वाले थे वो कौन थे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बाल गंगाधर तिलक लिखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन के सामने, नेपोलियन का इटली पर हमला कब होता है? तो 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला होता है। तो यहाँ पर आपको 1797 करेक्ट उत्तर बताना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है। तो यहाँ पर लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, 1876 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखना था आपको रस सुंदरी देवी के द्वारा। किसके द्वारा? तो इसमें आपको रस सुंदरी देवी करेक्ट उत्तर बताना है। सभी बच्चे, सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है और अच्छे से मेहनत और प्रयास आपको करना है। इनमें से कौन सी फलीदार फसलें हैं? तो जितनी भी दालें होती है वो फलीदार फसलों के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दालें। अगला देख लो, ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? तो ध्यान रखना है, एशियन पेंट, रेनबैक्सी और टाटा मोटर्स। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं? तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उन्हें बोला जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या बोला जाता है? तो इसमें आप क्या लिखेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी फैल गई थी, तो उस बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट। तो यहाँ पर लिखना है आपको रिंडरपेस्ट। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी, तो प्रथम जूट मिल की जो स्थापना होती है कोलकाता में, प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी कोलकाता, यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? माधोपुर में। यहाँ पर आपको लिखना है माधोपुर। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक लेती है, तो बैंक जमा राशि पर। किस पर? तो इसमें क्या लिखना है आपको? जमा राशि। ठीक है, तो ये आप याद करके जाएंगे। ये रही आपकी जोड़ी स्क्रीन के सामने, सभी बच्चे देख सकते हैं। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। सेब उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लिखना रहेगा हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। रोलेट एक्ट, तो इसमें मिलाना है 1919। बंगाल गजट का संपादन कब होता है? तो बंगाल गजट का जो संपादन होता है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले रबर उत्पादक राज्य मिलाएंगे, तो ये होता है केरल में। वहीं बंगाल गजट का संपादन कब होता है? तो इसमें लिखना है 1780 में। नेपोलियन की हार 1815 में होती है। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। बढ़ेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हैं। चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। प्रश्न क्या है? कोलकाता इज ए सी पोर्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना है। बिल्कुल ये बात क्या है? सत्य है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर सत्य लिखेंगे।
भारतीय बाज़ारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल ये बात सत्य है, तो सत्य लिखना है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, ये बात सत्य है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में सबसे संपन्न क्षेत्र है, ये भी सत्य होगा। ये सत्य असत्य वाले कंप्लीट हुए। इसके बाद देखिएगा, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तो इसमें ध्यान रखना है 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है, तो ध्यान रखना है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। चेन्नई, कोलकाता और हो जाएगा दिल्ली। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो इसमें आपको लिखना है तारापुर। तारापुर। अगला देख लीजिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित भारत के 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताना है। तो एक का नाम हो जाएगा बोकारो, क्या हो जाएगा, बोकारो। वहीं दूसरा हो जाएगा भिलाई। भिलाई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ होती है, तो याद रखना है आपको इंग्लैंड। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख खनिज कौन से हैं, तो परमाणु ऊर्जा के जो खनिज हैं, एक तो हो जाएगा थोरियम, दूसरा हो जाएगा यूरेनियम। थोरियम और दूसरा हो जाएगा यूरेनियम। तो ये आपको करेक्ट करना है। सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद करना है, और चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन के सामने, ये प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से इन्हें याद करके जाएं। देखिएगा 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं मैं लाइव बता दूंगा आपको, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ठीक है।